यमराज का दरबार सजा हुआ था। यमराज अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और उनके सामने उनका दूत खड़ा हुआ था। दूत को देखकर यमराज ने कहा, आज पृथ्वी पर कितने लोग मरे हैं? आज पृथ्वी पर बस 3 लोगों की मृत्यु हुई है। क्या? बहुत ही कम लोगों की मृत्यु हुई है। अच्छा, उन्हें मेरे पास लेकर आओ। तभी दूत उन तीनों व्यक्तियों को यमराज के पास लेकर आया, जिनमें एक पुजारी भी था। पुजारी को देखकर यमराज ने कहा, अरे पुजारी, तुम्हारा भी समय पूरा हो गया। हाँ हाँ महाराज, मेरा भी समय पूरा हो गया था। वैसे तुम्हारी मृत्यु किस प्रकार हुई थी? मैं तो नदी से पानी भरने गया था। बूढ़ा होने की वजह से मेरा पैर फिसल गया और नदी में गिर गया, जिससे मेरी मृत्यु हो गई। ओहो, अच्छा, तो इस प्रकार तुम्हारी मृत्यु हुई है। तो तुम्हें किसी ने बचाया नहीं? नहीं महाराज, मुझे किसी ने नहीं बचाया, क्योंकि उस समय सभी लोग दीपक के घर पर जमा थे। ये कौन है और भला सभी इसके घर पर क्या कर रहे थे? अरे दीपक के लड़का हुआ है, जिस वजह से सभी उसके घर पर उत्सव मना रहे थे। ये हमारे गांव के 2 बहुत ही बुद्धिमान भाई हैं, जिनकी बुद्धि के आगे तो सभी लोग फेल हो जाते हैं। ये सुनकर यमराज थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि यमराज अपने सामने किसी को भी बुद्धिमान नहीं समझता। ये तुम क्या कह रहे हो पुजारी? पता भी है कि तुम किसके सामने खड़े हो? हाँ हाँ यमराज जी, मुझे पता है, पर जो सच है वही बता रहा हूँ। उन लोगों की बुद्धिमानी ने बहुत बार बहुत सारे लोगों को ठगा है। ओ, ऐसी बात है। ठीक है, मैं भी तो देखूं कि वो दोनों कितने बुद्धिमान हैं। ये कहकर यमराज ने अपने दूत को बुलाया और कहा, जाओ, पृथ्वी पर उन दोनों को जीवित यहाँ पर लेकर आओ। पर महाराज, ऐसा करना तो नियमों का उल्लंघन होगा। चित्रगुप्त, तुम मुझे मत बताओ। वैसे भी इस पुजारी ने मेरी बुद्धि को ललकारा है, तो मैं इसे बताऊंगा कि मुझसे बुद्धिमान कोई भी नहीं है। ये सुनकर चित्रगुप्त चुप हो गया, क्योंकि उसे पता था यमराज जो एक बार ठान ले वही करते हैं। इसके बाद यमदूत पृथ्वी पर गए। वहीं दूसरी तरफ दीपक अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ था। आज तो मैं बहुत ही खुश हूं। तुम्हें पता भी नहीं है मैं कितना परेशान था तुम्हारी वजह से। आज आज मेरी वजह से आप क्यों परेशान थे? अरे तुम्हें नहीं पता, मैं यही सोच रहा था कि पता नहीं किस प्रकार क्या होगा, पर भगवान की दया को तो देखो, सब कुछ अच्छा हो गया। हाँ, ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बस भगवान की कृपा हमारे परिवार पर इसी तरह बनी रहे। तभी वहां पर बुढ़िया आई और बुढ़िया ने उन दोनों से कहा, अरे अब उसे सो भी जाने दो, या फिर बात ही करते रहोगे दीपक? हाँ हाँ, बस थोड़ी सी बातें कर रहा था, क्योंकि अभी तक समय भी तो नहीं मिल पाया था। अरे बातें तो होती रहेंगी बस, पर रोशनी को भी आराम की जरूरत है। तभी अचानक बच्चा रोने लगता है, जिससे बुढ़िया ने बच्चे को गोद में उठा लिया और कहा, अरे रोशनी, तुम सो जाओ, मैं बच्चे को खिलाती रहूंगी।
हाँ हाँ, तुम सो जाओ, मैं तब तक मुन्ना के साथ बाहर चला जाता हूँ। ये कहकर दीपक भी अपनी माँ के साथ कमरे से बाहर आ गया, जहाँ पर पहले से ही उसका छोटा भाई सूरज बैठा हुआ था। सूरज ने जब अपने भतीजे को देखा तो काफी खुश हुआ। अरे क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है? लाओ लाओ, मुझे दो, मैं इसे खिलाता हूँ। अरे नहीं नहीं, तू अभी ले नहीं पाएगा, ये बहुत ही छोटा है। दो ना माँ, मुझे भी खिलाने का मन है। दे दो ना माँ, वैसे भी हमारे घर पर बड़े दिनों बाद खुशियां आई हैं। ये तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। बस भगवान से यही दुआ करूंगी कि हमारे घर को किसी की नजर ना लगे। और इस तरह वो लोग बातें करते हुए सो गए। धीरे धीरे रात गहरी हुई। सूरज और दीपक अभी भी एक साथ सोते थे, क्योंकि उसकी माँ रोशनी के साथ सोया करती थी। तभी वहां पर यमदूत आए। यमदूतों ने जब उन दोनों भाइयों को देखा तो कहा, लगता है यही वो दोनों भाई हैं। चलो इन्हें उठाकर ले चलते हैं। ये कहकर वो उन्हें बिस्तर सहित उठाकर ले गई। रास्ते में अचानक से सूरज की आंख खुल गई। उसने जब इधर उधर देखा तो वो बुरी तरह घबरा गया, क्योंकि उसके आसपास यमदूत थे। उन्हें देखकर उसने अपने भाई को जगाया। अरे भैया उठो, ये देखो, यमदूत हमें ले जा रहे हैं। अपने भाई की आवाज सुनकर दीपक की एकदम आंख खुल गई। अरे ये तो सच में यमदूत है। क्या हम लोग मर गए? हे भगवान, हम लोग इतनी जल्दी कैसे मर सकते हैं? अरे नहीं नहीं, तुम लोग मरे नहीं हो। यमराज का आदेश है, तुम्हें जिंदा ही यमलोक लाया जाए। क्या यमराज का आदेश है? पर भला वो हमें जिंदा क्यों बुलाना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें पता लगा है कि तुम दोनों भाइयों से बुद्धिमान और कोई नहीं है, इसीलिए। ये सुनकर वो दोनों भाई काफी ज्यादा परेशान हो गए। तभी बड़े भाई ने छोटे भाई के कान में कुछ कहा। तुम लोग क्या एक दूसरे से कह रहे हो? कुछ नहीं कह रहे। अब जब हम लोग यमलोक जा ही रहे हैं तो थोड़ा डर लग रहा है, बस इसीलिए। अरे अरे डरो मत, तुम लोगों को हम लोग सही सलामत पृथ्वी पर छोड़ देंगे सुबह तक। ये सुनकर वो दोनों शांत हो गए। इसके बाद उन दोनों को यमराज के सामने लाया गया। यमराज ने जब उन दोनों को देखा तो पुजारी से कहा, अच्छा जी, यही है क्या वो दोनों? हाँ हाँ महाराज, यही है वो दोनों। दीपक और सूरज ने पुजारी को देखा तो सूरज ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे पुजारी जी, आप कब खिसक लिए? हमें तो पता भी नहीं लगा। तुम्हें कैसे पता लगेगा? तुम तो उस समय व्यस्त थे, जिस वजह से किसी को भी खबर नहीं हुई है। ये तो बड़ा ही बुरा हुआ। वैसे आप हमारे गांव के बहुत अच्छे पुजारी थे। हाँ हाँ, अब यहाँ पर भी तुम मुझे मक्खन मत लगाओ। ये सब क्या हो रहा है मेरे सामने? माफ करिए यमराज जी, बस मैं तो पुजारी जी से बात कर रहा था। वैसे आपने हम दोनों भाइयों को यहाँ क्यों बुलाया है? हमने सुना है कि तुम लोग बहुत ही बुद्धिमान हो। आखिर ऐसा क्या काम कर दिया तुमने
जो तुम्हारी बुद्धिमानी की ये लोग इतनी तारीफ कर रहे हैं? अरे ये लोग तो बस ऐसे ही हमारी तारीफ करते हैं यमराज जी। वैसे आप इन्हीं से ही पूछ सकते हैं। इनसे तो हमने पहले ही पूछ लिया था। अब तुम्हारी बारी है, तुम बताओ। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी पर बुढ़िया और दीपक की पत्नी आराम से सो रही थी। तभी अचानक बुढ़िया को प्यास लगी और वो पानी लेने के लिए कमरे से बाहर आई। तो हैरान हो गई क्योंकि उसके दोनों बेटे वहां नहीं थे। अरे ये कहाँ चले गए? हे भगवान, ये दोनों कहाँ चले गए? बुढ़िया काफी ज्यादा परेशान हुई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था और फिर उसने अपने आप से कहा, शायद ये लोग कहीं बाहर तो नहीं चले गए। कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भगवान, इन दोनों से तो मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई हूँ। बुढ़िया इधर उधर देखती है पर उसे अपने बेटे दिखाई नहीं पड़ते। उसने सोचा कि अपनी बहू को इस बारे में बताए। फिर उसने कहा, नहीं, मुझे रोशनी को इस बारे में नहीं बताना चाहिए, वरना वो बिना फालतू में परेशान हो जाएगी। ये कहकर बुढ़िया रोशनी के पास आकर लेट गई, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो अपने दोनों बेटों के बारे में ही सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ यमलोक में यमराज उन दोनों को सामने खड़े करके उनसे सवाल जवाब कर रहे थे। तभी दीपक ने अपने छोटे भाई सूरज से कहा, अरे सूरज, बातों बातों में हम तो भूल ही गए हैं। हमने जो विष्णु भगवान ने यमराज को देने के लिए कहा था, वो पत्र कहाँ है? हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तो भूल गया था। ये कहकर सूरज ने अपनी जेब से एक पत्र निकाला और यमराज की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए यमराज जी, जब हम आ रहे थे तो विष्णु भगवान ने हमें ये दिया था। ये क्या है? इसे चित्रगुप्त को दे दो। ये सुनकर सूरज ने चित्रगुप्त को वो पत्र दे दिया। चित्रगुप्त ने जब पत्र पढ़ा तो वो काफी ज्यादा हैरान हुआ और बोला, अरे महाराज, इसमें तो लिखा है कि आप अपना सिंहासन दीपक को दे दें। क्या? पर ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें लिखा है आप अपना काम सही से नहीं करते हैं, इसी वजह से। ये सुनकर यमराज काफी ज्यादा परेशान हो गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तभी वहाँ पर एक सेठ आ गया जिसकी अभी कुछ देर पहले ही मृत्यु हुई थी। सेठ ने जब यमराज और बाकी सभी को दिखा तो कहा, अरे यहाँ पर तो लगता है कुछ गंभीर सिलसिले पर बात हो रही है। अब तुम कौन हो और यहाँ इस प्रकार? मैं रायपुर का सेठ हूं और मेरी मृत्यु हो चुकी है, जिसके बाद मैं यहाँ आया हूं। अच्छा, तो तुम यहाँ आए हो। वैसे तुम्हें नर्क मिलेगा क्योंकि तुमने बहुत सारे पाप किए हैं। नहीं, मैंने तो कोई पाप नहीं किए। मैंने तो हमेशा अच्छे से काम किए हैं। ये सुनकर सूरज के दिमाग में एक उपाय आया और उसने कहा, ये फैसला तो अब दीपक भैया करेंगे, क्योंकि दीपक को ही अगला यमराज बनाया गया है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं महाराज। अब आप इसे सिंहासन दे दीजिए। ये सुनकर यमराज को काफी तेज गुस्सा आया और उसने अपने 2 शक्तिशाली नागदूत को बुलाया। नागदूत को देखकर वो लोग बुरी तरह डर गए। अरे ये कौन है?
ये मेरे नागदूत हैं। देखता हूं कौन मुझे मेरे सिंहासन से हटाता है। पकड़ लो इन्हें। ये सुनकर उन नागदूतों ने सूरज और दीपक को पकड़ लिया, जिससे वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो गए। इस पर चित्रगुप्त ने कहा, पर महाराज, अगर विष्णु भगवान को पता लगा तो वो क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं करेंगे, मैं उनसे बात कर लूंगा। इन दोनों को ले जाओ और कारागार में डाल दो। वही दूसरी तरफ, तब तक तुम तेल गरम करो और इन्हें उसमें भूनो। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो गए। इस पर दीपक ने कहा, पर हम लोग तो अभी जिंदा हैं। आप हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं यमराज हूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। ये सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हुए और उन्हें नागदूत पकड़कर कारागार में ले आए। कारागार में आने के बाद दीपक ने सूरज से कहा, अब हम लोग क्या करें? मुझे नहीं पता भैया क्या करना है, पर जल्दी कीजिए, वरना आपको तो पता ही है, अगर हम लोग यहीं रह गए तो माँ और भाभी रो रो कर मर जाएंगे। ये सुनकर दीपक भी काफी परेशान हुआ। वहीं यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, जरा इस सेठ का फिर से लेखा जोखा तो बताओ। महाराज, इस सेठ ने पाप और पुण्य दोनों बराबर किए हैं। ओह, बराबर किए हैं तो ठीक है। ऐसा करो, इसे नर्क और स्वर्ग दोनों में भेज दो। पहले नर्क भेजो, फिर स्वर्ग में। ठीक है महाराज। यमदूत, इसे भी कारागार में डाल दो। ये सुनकर यमदूत ने सेठ को भी कारागार में डाल दिया। अब सेठ, दीपक और सूरज एक ही कारागार में थे। तभी दीपक को एक उपाय आया और उसने सेठ के हाथ में एक पर्चा पकड़ाते हुए कहा, ये पर्चा तुम नागदूत को पकड़ा दो और कहना कि इसे स्वयं भगवान शिव ने दिया है। क्या? पर ऐसा करने से तो यमराज हमें मार डालेंगे। अरे कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, क्योंकि इस तरह तुम्हें हमेशा के लिए स्वर्ग मिल जाएगा। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? ठीक है, ठीक है। ये कहकर सेठ ने एक नागदूत को अपने पास बुलाया और कहा, ये लीजिए पत्र। वह क्या है? ये पत्र है। इसे शिव जी ने यमराज जी को देने के लिए दिया है। ये सुनकर नागदूत ने पत्र पकड़ लिया और पत्र लेकर यमराज के पास गया। यमराज ने पत्र पढ़ा और कहा, अरे ये तो शिव जी का पत्र है। उन्होंने हमें आदेश दिया है कि हम अपना सिंहासन त्याग कर उनसे मिलें। महाराज, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि अब तो स्वयं भगवान शिव ने आपको आदेश दिया है। अरे उनका आदेश तो मानना ही पड़ेगा। यमदूत, उन्हें निकाल लाओ। इसके बाद यमदूत उन दोनों को यमराज के पास लेकर जाने लगे, जिस पर सेठ ने कहा, अरे मुझे तो ले चलो। अरे अभी तुम यहीं पर रहो, हम तुम्हें बाद में ले जाएंगे। ये सुनकर सेठ बेचारा वहीं पड़ा रहा। इसके बाद यमराज ने उन दोनों से कहा, ये लो, अपना सिंहासन संभालो। स्वयं भगवान शिव ने आदेश दिया है और मैं उनके आदेश को मना नहीं कर सकता। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। चित्रगुप्त, अरे तुम अब हटो यहां से। तुम्हारी जगह मेरा भाई सूरज बैठेगा। पर ऐसा तो कोई आदेश आया ही नहीं है। अच्छा, अरे अब यहां का नया यमराज कौन है?
ये सुनकर चित्रगुप्त शांत रह गया और वो भी यमराज के साथ चला गया। अब वो लोग आराम से यमलोक में मजे कर रहे थे। इसके बाद सूरज ने दीपक से कहा, भैया अगर यहाँ पर भगवान आ गए तो? अरे तुम परेशान मत हो, तब तक तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी सुबह होने में अब कुछ ही समय बचा है। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भैया। वैसे अब हमें सेठ को बाहर निकाल लेना चाहिए, क्योंकि उसने हमारी बहुत मदद की। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। जाओ यमदूत, सेठ को भी बाहर निकाल कर लाओ। ये सुनकर यमदूत सेठ को भी बाहर ले आए और अब वो सभी मजे कर रहे थे। दीपक ने सारे कैदियों को आजाद कर दिया, जिससे यमलोक में कुछ पता ही नहीं लग रहा था और सभी मौज मस्ती कर रहे थे। वहीं यमराज और चित्रगुप्त यमलोक से बाहर बैठे हुए थे। इस पर यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, क्या करे चित्रगुप्त, क्या हमें शिवजी के पास जाना चाहिए? मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि आखिर इतने समय के बाद उन्होंने इस तरह हमें पत्र क्यों भेजा? पता तो लगाना ही पड़ेगा ना। कह तो तुम ठीक रहे हो, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये सब इन्हीं लोगों का किया हुआ है। पर महाराज, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? पता नहीं, अंदर से ऐसी आवाज आई तो लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ सेठ काफी ज्यादा खुशी था और उसने अपने आप से कहा, अरे यमराज और चित्रगुप्त कहाँ चले गए? लगता है वो लोग बाहर बैठे हैं, मैं वहीं जाता हूँ। ये कहकर सेठ बाहर आ गया। जहाँ पर यमराज और चित्रगुप्त बैठे हुए थे, उन दोनों को देखकर सेठ ने कहा, अरे आप लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं? तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे हैं? पता है, वैसे मानना पड़ेगा, वो लोग बहुत ही होशियार हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? अरे सच ही तो कह रहा हूं, उन लोगों की वजह से ही नर्क और स्वर्ग के दोनों प्राणी मजे कर रहे हैं। देखिए, मैं भी यहाँ पर मदिरा पान कर रहा हूँ। ये सब देखकर यमराज को काफी तेज गुस्सा आया और उन्होंने कहा, चला जा यहाँ से, वरना अभी मैं तुझे भस्म कर दूंगा। अरे मुझे क्या भस्म करोगे? अगर भस्म करना ही है तो उन दोनों को करो। वैसे भी उन दोनों ने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। हम कुछ समझे नहीं, किस प्रकार उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया? मैं तुम्हें सब बता देता हूं, अगर तुम मुझे हमेशा के लिए स्वर्गलोक में ही रहने दो। ये सुनकर चित्रगुप्त और यमराज एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वहीं दूसरी तरफ सूरज ने दीपक से कहा, अरे भैया, वो सेठ कहाँ चला गया? मुझे नहीं पता, यहीं होगा। क्यों, क्या हुआ? हे भगवान, कहीं वो यमराज के पास ना चला जाए, क्योंकि इस समय उसने मदिरा पान की है और अगर उसने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो हम लोग तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो ढूंढो सेठ को। ये कहकर वो दोनों सेठ को ढूंढने में लग गए। वहीं दूसरी तरफ यमराज ने कहा, बताओ क्या बताना चाहते हो? हम तुम्हें हमेशा के लिए स्वर्गलोक दे देंगे। यही कि उन लोगों ने आपको बेवकूफ बनाया। वो पत्र शिवजी ने नहीं, बल्कि दीपक ने मुझे दिया था आपको देने के लिए, और उसने कहा भी था इससे मुझे हमेशा के लिए स्वर्गलोक मिल जाएगा।
अच्छा, तो ये सब इनका षड्यंत्र है। रुको, मैं अभी इन्हें जाकर बताता हूँ। ये कहकर यमराज और चित्रगुप्त अंदर आए, जहाँ उन्होंने देखा हर तरफ प्राणी मौज मस्ती कर रहे थे। ये सब क्या हो रहा है? अरे आइए आइए पुराने यमराज जी, आप भी हमारे साथ मदिरा का पान कीजिए। मजा आ जाएगा। अरे, मैं पुराना यमराज नहीं हूँ, बल्कि मैं ही यमराज हूँ। और ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो? यमदूत, इन्हें पकड़कर ले जाओ यहाँ से। ये सुनकर यमदूत ने सभी को वहाँ से भगा दिया। इस पर दीपक ने यमराज से कहा, आप लोग यहाँ पर, आप लोग तो शिवजी के पास नहीं गए? नहीं नहीं, क्योंकि हमें पता लग गया है ये सब तुम्हारा किया हुआ है। हमें किसी ने नहीं बुलाया था। ये सुनकर दीपक और सूरज काफी ज्यादा घबरा गए और उन्होंने कहा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। मुझे सेठ ने सब कुछ बता दिया है। अरे भैया, अब तो हमारी पोल खुल गई। अब हम क्या करेंगे? तुम परेशान मत हो, तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अच्छा, अरे इसने आपसे कह दिया और आपने मान भी लिया? तो क्या नहीं मानूंगा? मुझे सब समझ में आ चुका है कि यह तुम्हारा ही षड्यंत्र था। तो आपको अब समझ में आया है? पहले तो आप यहां से चले गए थे ना। आपको तो ऐसा ही लगा था कि सच में आपको शिव जी ने बुलाया है। हाँ हाँ, अब आपको सच्चाई पता लग गई है। पर अब तो आप मानते हैं ना कि इंसान देवताओं से ज्यादा बुद्धिमान होते हैं? नहीं नहीं, हम नहीं मानते। तुम हमसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं हो। ये तो अब आप झूठ कह रहे हैं यमराज जी। अगर हम आपसे ज्यादा बुद्धिमान नहीं हैं, तो फिर आप हमारी बात मानकर चले कैसे गए थे? महाराज, अब इनसे छुटकारा पाने में ही भलाई है, वरना अगर सच में यहाँ भगवान आ गए तो परेशानी में पड़ जाएंगे हम, क्योंकि यमलोक की हालत बहुत खराब हो गई है। हाँ, ठीक है, मानता हूं तुम लोग मुझसे ज्यादा बुद्धिमान हो, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग मुझसे भी बुद्धिमान हो। ये सुनकर दीपक और सूरज काफी ज्यादा खुश हुए। इस पर यमराज ने कहा, यमदूत, इन्हें इनके घर वापस छोड़ दो, वैसे भी सुबह होने वाली है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यमराज जी, जो आप हमें वापस घर छोड़ रहे हैं। इसके बाद यमराज ने उन दोनों की याददाश्त को मिटा दिया, जिससे उन्हें कुछ भी याद नहीं रहे। और फिर यमदूत उन्हें घर छोड़ाए